हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलर स्पार्क। अगर आपने अभी मीशो सेलर अकाउंट ओपन किया है या ओपन करने वाले हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट लिस्टिंग कैसे क्रिएट करें, एड्स कैसे रन करें और सबसे पहला ऑर्डर कैसे लाइए, तो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में सिर्फ थियरी नहीं होगी, मैं हर स्टेप आपके लिए प्रैक्टिकल आपके सामने परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ, ताकि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप भी अपनी फर्स्ट लिस्टिंग कॉन्फिडेंटली क्रिएट कर सको। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट तक मैं कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे न्यू सेलर्स इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनकी लिस्टिंग पर ऑर्डर नहीं आता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी फर्स्ट लिस्टिंग। मैं हर ऑप्शन एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ साथ प्रैक्टिकली भी दिखाती जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिकली भी करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन। बहुत लोग रैंडम प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन सच ये है कि अगर प्रोडक्ट डिमांड में है ही नहीं या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ऑर्डर आना मुश्किल हो ही जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूरी है। अब सबसे पहले अपनी फर्स्ट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, टाइटल कैसा लिखना है, कीवर्ड्स कैसे ऐड करना है, कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, इमेज किस क्वालिटी की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, मल्टीपल इमेज, बेनिफिट्स, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, स्टॉक, डिस्पैच डिटेल्स। याद रखिए, कस्टमर पहले इमेज देखता है, उसके बाद टाइटल और फिर प्राइस। सबसे पहले गूगल पे सर्च करो मीशो सेलर। यहाँ पे हमने सर्च किया मीशो सेलर, वेबसाइट पे क्लिक करिए। बाद में यही पेज आएगा, उस पर लॉगिन पे क्लिक करिए। अब यहाँ लॉगिन टू योर सप्लायर पैनल में आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। ये हो गया हमारा ईमेल आईडी। अब हम पासवर्ड डालेंगे। बाद में लॉगिन। तो यहीं पे हमारा मेन पेज ओपन हो गया है। अब लेफ्ट साइड में ऑर्डर, रिटर्न्स, प्राइसिंग, क्लेम्स, वहीं पे कैटलॉग अपलोड्स भी है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओपन होगा ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग। यहीं से आप अपना नए प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अब हम करेंगे ऐड सिंगल कैटलॉग। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा मेन फैशन, वुमेन फैशन, सब कैटेगरी होती है और हमें सिलेक्ट करना है। हम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं, गार्बेज बैग। तो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च कैटेगरी पे लिखेंगे गार्बेज बैग, तो अपने आप ही कौन सी कैटेगरी आती है वही दिखा देंगे। ध्यान रहे, कैटेगरी हमेशा वही सिलेक्ट करनी है जो आपने प्रोडक्ट्स से परफेक्टली मैच करती हो। गलत कैटेगरी यूज़ करने से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स दोनों पर असर पड़ सकती है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे सही कैटेगरी चूज़ करें। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो है इमेज की। तो राइट साइड पे ऐड प्रोडक्ट इमेज है, वहीं पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। तो वहाँ पे हम मेन इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा और बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आएगा GST। तो हम 18% को सिलेक्ट करेंगे या 5%, जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होगा तो वही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अभी गार्बेज बैग के लिए 5% यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है HSN कोड, तो 3926 हमें डालना है। उसके बाद आएगा नेट वेट, उसमें हम डालेंगे 50। उसके बाद आएगा स्टाइल कोड, वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोडक्ट टाइटल। यहाँ पे हम
मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपना प्रोडक्ट टाइटल। और उसके बाद अब आएगा साइज़ हमें फ्री साइज़ पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक कर दिया और अब आएगी प्राइस की बात। अब यहाँ पे आएगा प्राइस सेट। अब प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस एंटर कीजिए। प्राइस ऐसा रखिए जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी हो और आपको प्रॉफिट भी दे। सिर्फ सबसे सस्ता प्राइस रखना ही सक्सेस का फॉर्मूला नहीं होता। अब यहाँ आएगा प्रोडक्ट डिटेल्स। बायोडिग्रेडेबल में हम यस करेंगे, कैपेसिटी 1 डालेंगे और कलर गार्बेज का ब्लैक होता है तो ब्लैक डालेंगे। अब जेनेरिक नेम में हम गार्बेज बैग होल्डर डालेंगे। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में डालेंगे नो। नंबर ऑफ बैग इन अ पैक 10। नेट क्वांटिटी पैक ऑफ 1। प्रोडक्ट ब्रेथ 0.5। प्रोडक्ट हाइट 1। प्रोडक्ट लेंथ, यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट आ गया इंच में। टाइप हो गया गार्बेज बैग। अब बात करते हैं वेट की। यहाँ पे हम डालेंगे 50। अब वेट यूनिट तो ग्राम। कंपनी ऑफ ओरिजिन में हम इंडिया डालेंगे। मैन्युफैक्चरर नेम में हम डालेंगे अपने ब्रांड का नाम या कंपनी, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आप डालेंगे, वो आप डाल दीजिए। और बाद में आएगा एड्रेस की बात। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस कंपनी का, ब्रांड का डाल सकते हो। अब आएगा पिन कोड, पैकर नेम, ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। अदर एट्रीब्यूट्स में आएगा डिस्क्रिप्शन, वो मैंने सिलेक्ट करके रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दूँगी। अब राइट साइड अप साइड पे अपलोड इमेजेस होगी, वहाँ पे हमने जो मेन इमेज सिलेक्ट की थी वो ही दिखा देंगे। उसके बाद ऐड इमेज प्लस वाला ऑप्शन आएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो हमने सिलेक्ट की है वो इमेज सारी यहाँ पे हम डालेंगे और उसके बाद सबमिट कैटलॉग करेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे रिव्यू करके सबमिट करें और एक बार पूरी लिस्टिंग दोबारा चेक कीजिए। इमेजेस, टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस सब कुछ सही है या नहीं वो चेक कीजिए और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब मीशो अपनी लिस्टिंग रिव्यू करेगा, अप्रूव होते ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपनी लिस्टिंग प्रॉपरली क्रिएट कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, मीशो एड्स। बहुत सारे सेलर्स लिस्टिंग तो कर देते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि एड्स कब रन करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पर करना चाहिए और बजट कितना रखना चाहिए। इसीलिए इस सेक्शन में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि मीशो एड्स कैसे सेटअप करनी है, कैंपिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं और एड्स रन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मीशो एड्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एड्स का मतलब है कि मीशो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कस्टमर्स के सामने दिखाता है। जितनी विजिबिलिटी बढ़ेंगी उतना क्लिक्स बढ़ेंगे और ऑर्डर्स आने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। लेकिन सिर्फ एड्स चला देने से ऑर्डर्स नहीं आते, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एड्स स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट्स चेक जरूर कीजिए। हाई क्वालिटी इमेज, क्लियर टाइटल, प्रॉपर कैटेगरी, कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, फास्ट डिस्पैच। अगर लिस्टिंग वीक होगी तो एड्स का बजट वेस्ट हो सकता है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मीशो में एड्स कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। होम पेज पे लेफ्ट साइड है ऑर्डर्स, रिटर्न्स, प्राइसिंग। वहाँ पे बूस्ट सेल्स में एडवर्टीजमेंट आएगा, उसमें क्रिएट न्यू कैंपेन करना है जो राइट साइड पे ऑप्शन है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ROI और CPC। समझते हैं क्या होता है ROI और CPC। सबसे पहले बात करते हैं ROI की। ROI का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल लैंग्वेज में आप एड्स पर जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको कितनी सेल्स मिलती है उसी को ROI कहते हैं। CPC का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जब भी कोई कस्टमर आपकी एड पर क्लिक करेगा उस एक क्लिक का कितना चार्ज लगेगा उसे CPC कहते हैं। अभी हम देखेंगे CPC, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद आएगा यूज सिलेक्ट कैटलॉग्स। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट पे एड्स चलानी है उसे क्लिक कीजिए और दूसरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है उसे रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे गुड विजिबिलिटी, एड्स विल रैंक इन टॉप 40% ऑफ सिमिलर कैटलॉग है, वहाँ पे हमें 10% करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट CPC करेंगे। वहाँ पे 0.72 है, वहाँ पे हम करेंगे 0.92। अब आएगा बजट, सेट योर डेली कैंपिंग बजट। तो यहाँ पे आपका जितना बजट है वो डालेंगे। मीशो आपको जितना रिकमेंडेड कर रही है वो बेस्ट होता है। उसके बाद आएगा ड्यूरेशन, सिलेक्ट हाउ लॉन्ग यू वांट टू रन दिस एड। आपको कहाँ से कितना टाइम के लिए एड्स चलानी है वो टाइमिंग डाल दीजिए। उसके बाद क्रिएट एड कीजिए, यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाएगी। रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट करिए। ओके, गॉट इट। आई होप ये कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेलर स्पार्क पर हम रेगुलरली प्रैक्टिकल सेलर ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में।